दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक चुनौती भरी कहानी लेकर आया हूं। धरती, इंसान और ब्रह्मांड। एक ऐसी कहानी जो हम नहीं, हमारा विज्ञान कहता है। शुरुआत में कुछ भी नहीं था। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई अंधकार भी नहीं। ना ऊपर, ना नीचे, ना कल, ना आज। सब कुछ एक ऐसे शून्य में कैद था जहां होना और न होना दोनों का कोई अर्थ नहीं था। और फिर एक क्षण आया, इतना छोटा कि समय भी उसे पकड़ नहीं पाया, और इतना शक्तिशाली कि उसने पूरे अस्तित्व को जन्म दे दिया। एक विस्फोट हुआ, लेकिन वो आम विस्फोट नहीं था। वो आग नहीं था, वो आवाज नहीं था, वो विनाश नहीं था, वो जन्म था। उसी क्षण समय ने चलना शुरू किया, ऊर्जा ने आकार लिया और ब्रह्मांड ने पहली बार सांस ली। आज हम उसे बिग बैंग कहते हैं। उस पल से ब्रह्मांड फैलने लगा, बिना थके, बिना रुके। ऊर्जा बदली पदार्थ में, पदार्थ बदला धूल और गैस में। अरबों साल बीते, कहीं तारे जले, कहीं तारे बुझ गए। कुछ तारों की मौत इतनी भयानक थी कि उनके भीतर बने तत्व पूरे ब्रह्मांड में बिखर गए। कार्बन, लोहा, ऑक्सीजन, यही तत्व एक दिन धरती बने, जीवन बने और इंसान बने। उसी अनंत फैलाव में एक साधारण सी आकाश गंगा बनी, मिल्की वे। और उसी मिल्की वे के एक कोने में एक साधारण सा तारा जला, सूर्य। उस सूर्य के चारों ओर घूमती धूल और गैस से एक ग्रह बना, छोटा सा, नीला सा। उसका नाम था पृथ्वी। लेकिन उस समय पृथ्वी सुंदर नहीं थी। वो आग थी, लावा थी, झर थी। आसमान से उल्काएं गिरती थी, जमीन फटती रहती थी, हवा में झड़ था। अगर उस समय कोई इंसान होता तो एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन समय सबसे धैर्यवान है। करोड़ों साल बीते, पृथ्वी ठंडी हुई, बारिश हुई, इतनी बारिश कि पूरी धरती पानी में डूब गई। समुद्र बने, हवा बनी, और उन्हीं गहरे अंधेरे महासागरों में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे आज भी विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। एक छोटी सी संरचना बनी, ना आंख, ना दिमाग, ना सोच, लेकिन उसमें एक ताकत थी, खुद को दोहराने की। यही था धरती का पहला जीवन। यहीं से कहानी ने नई दिशा ली। जो बदल सका वो बच गया, जो नहीं बदल सका वो मिट गया। समय किसी पर दया नहीं करता। जीवन समुद्र से बाहर आया, मछलियां बनी, फिर जीव जमीन पर आए, धरती पर पहली बार कदम पड़ा, फिर आए सरीसृप, और फिर धरती ने देखे अपने सबसे विशाल बच्चे, डायनासोर। इतने बड़े कि इंसान की कल्पना भी उनके सामने छोटी पड़ जाए। करोड़ों साल तक धरती पर उन्हीं का राज रहा। लेकिन फिर आसमान से एक आग का गोला आया, एक उल्का, एक टक्कर, और एक पूरी दुनिया खत्म हो गई। डायनासोर मिट गए, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कभी कभी विनाश नए जन्म की शुरुआत होता है। डायनासोर के बाद छोटे स्तनधारी जीव तेजी से बढ़ने लगे। इन्हीं में से एक प्रजाति थी प्राइमेट। उनका दिमाग बढ़ा, हाथ बदले, आंखों में सवाल आए, और अफ्रीका की धरती पर एक ऐसा जीव पैदा हुआ जो सीधा चल सकता था, जो पत्थर उठा सकता था, जो आग से डरता नहीं था। फिर लगभग 3 लाख साल पहले एक नई प्रजाति आई, होमो सेपियंस, इंसान। इंसान कोई देवता नहीं था। वो भूखा था, डरता था, मरता था, लेकिन उसमें एक चीज अलग थी, सोच। उसने आग को काबू किया, भाषा बनाई, कहानियां गढ़ी। अंधेरी रातों में उसने तारों को देखा और सवाल पूछे, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं। धीरे धीरे गांव बने, शहर बने, सभ्यताएं खड़ी हुई। लेकिन यहीं इंसान ने सबसे बड़ी गलती की। उसने सोचा, मैं मालिक हूं। उसने जंगल काटे, नदियों को बांधा, पर्वतों को चीर दिया, हवा को झर बनाया, समुद्रों को गंदगी से भर दिया। वो भूल गया कि वो प्रकृति का हिस्सा है, मालिक नहीं। आज इंसान आसमान में उड़ता है, चांद पर पहुंचता है, मंगल के सपने देखता है, और उसे लगता है कि वो जीत गया है। लेकिन सच्चाई बहुत छोटी है। पूरे ब्रह्मांड में 200 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं, और उन सब में हमारी पृथ्वी एक धूल का कण है। और उस धूल पर इंसान, एक परछाई। एक दिन इंसान नहीं होगा, धरती फिर भी घूमेगी, सूरज फिर भी जलेगा, तारे फिर भी पैदा होंगे और मरेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड किसी एक प्रजाति के लिए नहीं बना। और शायद